हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कंप्लीट किया है। तो आज हम पेरीमीटर और एरिया के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि पेरीमीटर एंड एरिया जो है ये क्लास 7th मैथमेटिक्स का 11th चैप्टर है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, पेरीमीटर के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की, तो आज हम एरिया के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखिए। आखिर में मैं आपसे चंद अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के मुतालिक। मेरी एक कोशिश है कि ये जो मैथमेटिक्स है इसको हम आसान से आसान तर बनाएंगे और हर एक इसको पढ़े और समझे। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम एरिया पढ़ेंगे। दोस्तों, एरिया का मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक प्लेन फिगर है, इसके अंदर कितनी जगह है तो उसको हम एरिया बोलते हैं। एरिया मीन्स हाउ मच स्पेस does a plane figure occupy? Plane figure occupy यानी अगर हमारे पास एक प्लेन फिगर है, मान लेंगे ये है रेक्टेंगल, इसके अंदर कितनी ये जगह है इसी को हम बोलते हैं एरिया। और जो इसकी ये इर्द गिर्द ये मान लेंगे ये फेंसिंग है, तो इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। यहां ये फेंसिंग, ये दीवार आप मान लीजिए, ये है पेरीमीटर, और अंदर जो ये स्पेस है ये है एरिया। आज हम एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आज हम और कुछ रेगुलर फिगर्स की एरिया निकालेंगे। दोस्तों, ये हमारे पास एक फिगर है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल वो फिगर होती है जिसके अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। अगर ये साइड होगा 5 सेंटीमीटर और ये होगा 3 सेंटीमीटर और हमें इस फिगर का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ डालेंगे 1-1 सेंटीमीटर के बाद 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4 और 5। इस तरह यहाँ भी हमें निशान डालने हैं 1-1 सेंटीमीटर पर, 1, 2। अब यहाँ देखिए 1, 2, 3, ये साइड है 3 सेंटीमीटर, ये साइड है 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर। अब हमें ऐसे करना है, इस ऐसे ऐसे और ऐसे। दोस्तों, ये सारे जो है ये यूनिट स्क्वायर्स है। हमें देखना है इस फिगर के अंदर कितने यूनिट स्क्वायर्स होंगे, वो इस फिगर का एरिया होगा। अब 5, 10 और 15, तो इसका एरिया हमें मिला है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह अगर हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर वो फिगर होती है जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं। अगर हम ये साइड लेंगे 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। इस तरह यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर के बाद निशान डालना है, 1, 2, 3, 4। इस तरह यहाँ भी 1, 2, 3, 4। फिर हमें ऐसे करना है, ऐसे 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 फिर ऐसे।
तो इस फिगर का हमें एरिया मिलेगा 4, 8, 12, 16। तो इस फिगर का एरिया हमें मिला है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों इस तरह हम एरिया निकालते हैं। चलो अब हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि ये जो एरिया है इसको हम कैसे निकालते हैं। दोस्तों इस फिगर को आप देखिए, ये हमारे पास एक स्क्वायर है। अब देखिए ये साइड कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये साइड जो है ये 9 सेंटीमीटर है। इस तरह ये भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये साइड भी 9 सेंटीमीटर है। इसी तरह ये साइड भी 9 सेंटीमीटर होगा और ये साइड भी 9 सेंटीमीटर है। तो इस तरह ये फिगर जो है ये एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर का हमें पेरीमीटर निकालना है। तो हम ये यूनिट स्क्वायर्स काउंट करेंगे कि ये यूनिट स्क्वायर्स कुल कितने हैं, तो वो होगा इसका एरिया। हमें सिर्फ यूनिट स्क्वायर काउंट करने हैं। तो हम इसको उठाएंगे 1, ये एक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे उठाएंगे 18 19 20। ये मैंने पहले ही उठाया 21 22 23 24 25 26 27। इस तरह हमें सारे उठाने हैं 28 29 30 31 32। दोस्तों ये जो यूनिट स्क्वायर्स है जो मैंने फिगर से उठाए हैं ये कुल हमें मिले हैं 81। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास फिगर है इसका एरिया हमें मिला है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर या 81 यूनिट स्क्वायर्स। ये 81 यूनिट स्क्वायर जो है ये इस फिगर का एरिया है जिस फिगर से मैंने ये उठाई है। तो दोस्तों इस तरह हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह अगर आप ये देखेंगे ये एक क्यूब है और इसके 6 स्क्वायर फेसेस है। अगर हम ये स्क्वायर फेस लेंगे तो इसका एरिया देखेंगे तो हमें सिर्फ यूनिट स्क्वायर्स काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका एरिया हमें मिला है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह अगर हम ये स्क्वायर फेस लेंगे तो इसका एरिया देखेंगे। यहाँ से भी हमें यूनिट स्क्वायर्स कैलकुलेट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह हम एरिया को निकालते हैं। अगर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये साइड है 3 सेंटीमीटर और ये साइड भी 3, ये साइड भी 3 और ये साइड भी 3 सेंटीमीटर। हमें करना है 3 × 3, वो भी हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हम एरिया निकालते हैं। दोस्तों अब हम कुछ फार्मूला सीखेंगे जिनसे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ रेगुलर पेंटागन निकालेंगे, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन निकालेंगे। अब हम कुछ फार्मूला सीखेंगे। चलो पहले हम देखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे फिगर और यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया।
पहले हम चलते हैं रेक्ट एंगल पर, यानी रेक्ट एंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेंथ इनटू ब्रेडथ। जब हम लेंथ इनटू ब्रेडथ करेंगे तो हमें रेक्ट एंगल का एरिया निकलेगा। यहाँ पे 5 इंटू 3 कीजिए, वो होगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना होगा, हमें सीधे करना है साइड इंटू साइड। ये साइड इस साइड को मल्टीपल करना है इस साइड के साथ, तो वो आएगा 16। अगर आप इस फिगर में देखेंगे, सिंपली करना है साइड इंटू साइड। इसी तरह अगर हमें एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालना होगा, वो होगा √3/4 साइड स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ रेगुलर पेंटागन सीखेंगे। वो होगा दोस्तों बराबर 1/4 इंटू √5 इंटू 5 प्लस 2√5 इंटू साइड स्क्वायर। दोस्तों अगर हमें एरिया ऑफ रेगुलर पेंटागन देखना होगा तो वो होगा 1/4 इंटू √5 इंटू 5 प्लस 2√5 इंटू साइड स्क्वायर। इसी तरह अगर हमें एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन निकालना है तो हम लिखेंगे 3√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइड स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, अगर हम पहले स्क्वायर लेंगे तो इसका एरिया भी है साइड स्क्वायर। इसी तरह अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे तो इसका एरिया भी है √3/4 और यहाँ भी साइड स्क्वायर आ रहा है। इस तरह यहाँ भी साइड स्क्वायर है, इसी तरह यहाँ भी साइड स्क्वायर है। ये जो रेगुलर फिगर्स है सभी में साइड स्क्वायर आ रहा है। दोस्तों ये मैंने आपको कुछ चीज़ें सिखाई है एरिया के मुतालिक, और हमने कुछ फिगर्स का एरिया भी सीखा है कि कैसे एरिया निकालते हैं। अगर आपको सीखना है कि रेगुलर फिगर्स क्या होती है, मान लेंगे रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन या रेगुलर हेप्टागन या रेगुलर ऑक्टागन, तो इनके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ये चीज़ आप जो मैंने पेरीमीटर सिखाया है वहाँ आप रेगुलर फिगर्स के बारे में भी सीख सकते हैं। दोस्तों इस तरह आज हमने एरिया के बारे में सीखा है। अब हम चलते हैं कुछ फैक्ट्स की तरफ। दोस्तों आज का पहला फैक्ट है गूगल के मुतालिक। क्या आपको पता है ये गूगल कंसेप्ट पहले किसने दिया? उस मैथमेटिशियन का नाम था मिल्टन सेरोटा। मिल्टन सेरोटा एडवर्ड कैंसर का निफ्यू था। ये एडवर्ड कैंसर जो था ये भी अमेरिकन मैथमेटिशियन था। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था गूगल। जो बाद में गूगल बन गया। यह कॉन्सेप्ट उन्होंने 1930 में दिया। दोस्तों क्या आपको पता है ये गूगल का मतलब क्या होता है?
गूगल का मतलब है 1 के बाद 100 जीरो, यानी गूगल मीन्स 1 फॉलोड बाय 100 जीरोस, यानी इस 1 के बाद हमें 100 जीरो डालने हैं। तो वही गूगल का मतलब होता है। और यह गूगल आज वर्ल्ड की सबसे फेमस कंपनी है। दोस्तों, है ना अमेजिंग। दोस्तों, क्या आपने विलियम शेक्स के बारे में सुना है? विलियम शेक्स वो आदमी था जिसने पाई का वैल्यू डेसिमल के बाद 707 टाइम्स तक निकाला। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, पाई का वैल्यू होता है 3 पॉइंट, फिर उसने 1 4 ऐसे ही उसने लिखा 707 टाइम्स तक। लेकिन बदकिस्मती थी कि 528 पोजीशन पे उसको मिस्टेक हो गई, वरना डेसिमल के बाद उसने 707 टाइम्स तक इसको निकाला, इस पाई को। दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।